झांसी में आए दिन जमीन कब्जे के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला झांसी के कारगुआ जी से सामने आया है। पीड़ित एडवोकेट नवनीत कुमार ओझा ने मुख्यमंत्री के नाम दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि भूमाफिया मुझसे रंगदारी के नाम पर 10 लाख की मांग कर रहे हैं। सुनिए पीड़ित पक्ष ने क्या कुछ कहा है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम एडवोकेट नवनीत कुमार ओझा है। जैसा कि एक व्यक्ति ने आरोप लगाया आपके ऊपर कि जमीन पे आप कब्जा कर रहे हैं, क्या है जी, मामला? ऐसा है साहब, कब्जा कहीं नहीं हो रहा है। ये सरकार सुशासन की सरकारें हैं प्रदेश में, और कब्जे जैसी बातें कहीं नहीं हो रही हैं। हमारी साहब भूमधनी की ज़मीनें हैं, हमारे पास रजिस्ट्रियां हैं, हमने रजिस्ट्री कराई थी, रजिस्ट्री का दाखिल खारिज है। किससे ली थी आपकी जमीन? हमने ज़मीन ली थी अशोक राजपूत से। दाखिल खारिज होने के बाद हमने नगर निगम में उसको दर्ज कराया। नगर निगम से हमारा टैक्स भी आता है। एक मिनट, हम बता रहे हैं आपको। नगर निगम में हमारा नाम दर्ज है। दूसरी बात, हमारा सरकारी मीटर लगा हुआ है, आप पीछे देख भी सकते हैं। ये सब सरकारी है और हमारे सामने रोड खुली हुई है, सब कुछ है। इसके बावजूद भी हमको लगातार हमसे 10 लाख रुपए की अवैध रंगदारी की मांग हो रही है कि अगर आप हमको 10 लाख रुपए देंगे तब आप यहाँ से सुकून से रह पाएंगे। किस बात की रंगदारी मांग रहे हैं? ये हमसे रंगदारी यहाँ रहने के लिए मांग रहे हैं। ये सरकार में, हमें सरकार के ऊपर भरोसा है कि सरकार हमको सुनेगी और हमारी सारी समस्याओं को बखूबी निस्तारण करेगी। लगातार हमारे ऊपर जो प्रेशर बनाया जा रहा है कि साहब हमको पैसे दो, ये जो हमारे खिलाफ हमारी छवि खराब करने की, हमारे ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज कराने की जो लगातार प्रयास हो रहा है, हम इसको मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि इस मामले में संज्ञान लें और हमारी सहायता करें। आपने कब ली थी ये जमीन? हमने ये ज़मीन 2022 में ली थी और 2023 1/4/2023 से हमारी नगर निगम में ये भूमि दर्ज है। रकबा नंबर क्या है? हाँ, रकबा मतलब हमारा जो पूरी आराजी नंबर 1 में है, और ये आराजी नंबर 1 लगभग 56 हेक्टेयर का नंबर है, एक इस पहाड़ी से लेके और रेडियो स्टेशन के पीछे की पहाड़ी तक। आपकी रजिस्ट्री जो है कितने रकबा नंबर पे है? एक बटा कुछ है कि बटे कहीं नहीं है, ये पूरा एक है, मिनजुमला नंबर है, 1 नंबर। और इसमें हमारे फेवर में माननीय तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट भी लग चुकी है और ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। और हम सब लोग अधिवक्ता हैं, इसलिए हम न्यायालय में भरोसा रखते हैं। और हम दूसरी पार्टी से भी कहेंगे जो न्यायालय से अनुतोष प्राप्त हो, कृपया उस पर जो न्याय का रास्ता है उस पर चल के आप न्याय प्राप्त करें। आपने एक आरोप लगाया है कि वो रंगदारी मांग रहे हैं। किस जी, बात की रंगदारी मांग रहे हैं? रंगदारी मांग रहे हैं कि हम यहाँ रहने नहीं देंगे आपको। क्यों? अब वो तो ये वो लोग बता सकते हैं साहब, किसकी नीयत में क्या है ये मैं तो नहीं बता सकता हूँ। कोई तो कारण होगा कि उन्होंने रंगदारी मांगी। तो कारण साहब आप उनसे पूछ लीजिए। रंगदारी, अवैध रंगदारी मांगी जा रही है और पीड़ित से ही पूछेंगे आप कि क्यों मांगी जा रही है। ये तो गुंडों से पूछिए आप क्यों मांग रहे हैं। पीड़ित को सद्भावना दी जाती है, पीड़ित पे आरोप नहीं लगाए जाते। मैं पीड़ित हूँ साहब। मगर उन्होंने बताया कि 2014 में उनका एग्रीमेंट हुआ था 16 लाख हाँ, रुपए की बहुत जमीन बढ़िया, ली थी। आपने बहुत अच्छी बात कही। 2014 का एक फर्जी एग्रीमेंट, तथाकथित दस्तावेज 2014 में किसी एक सर्टेन मियाद को खोलकर किए गए हैं, वो सारी मियादें निरस्त हो चुकी हैं। दूसरी बात, जब मियादें ख़त्म हो चुकी हैं तो आपको कोर्ट जाना चाहिए था, यानी आप न्यायालय पर भरोसा नहीं करते हैं, ना आप सुशासन की सरकारों को मानते हैं। आप केवल अवैध गुंडागिर्दी, फर्जी दस्तावेज बनाकर, जो कोई विधिक तरीके से जो व्यक्ति सब जगह सरकार को कर अदा करके रह रहा है, आप उसको डिस्टर्ब करेंगे, उससे रंगदारी मांगेंगे। आपकी रजिस्ट्री कब हुई थी? 2022 में दाखिल खारिज हो गया? दाखिल खारिज है, नगर निगम में दर्ज है, हमारा लाइट का बिल आता है साहब, सब कुछ दर्ज है। आप बताइए हम क्या कागज दिखा दें आपको। इसकी इन सब दस्तावेजों की एक एक प्रति मैं लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ कहे जाने वाले माननीय मीडिया बंधुओं को समर्पित करता हूं और इन लोगों से भी दरखास्त करता हूं कि कृपया मुझ पीड़ित की सहायता की जाए एवं मुझे उचित न्याय दिलाया जाए, और जो मुझसे रंगदारी की मांग कर रहे हैं इन सबको न्यायालय के समक्ष खड़ा किया जाए। जो इनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई होगी न्यायालय करेगा। धन्यवाद साहब।